प्रश्न आ रहे थे, आपने यह विवादित बयान क्यों नहीं दिया, तो मैं ये बताने के लिए आज आया था कि इस बयान को, मेरे इस ऐलान को, मेरे इस आह्वान को विवादित आप लोगों ने बताया। गजेंद्र झा की नज़र में ये बयान विवादित नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला कि मांझी जी ने मुझे भोज पे आमंत्रित दिया है, उसका जवाब देना था। सवाल मिला है, भोज पर आमंत्रित दिया है उन्होंने पंडितों को, ब्राह्मणों को, लेकिन कंडीशन भी उसमें अप्लाई है कि जो ब्राह्मण मदिरा पान करता हो, मांसाहार का सेवन करता हो, व्यभिचार में लिप्त रहता हो, वो उस निमंत्रण में वो शामिल नहीं होगा। तो कैसे, किस क्राइटेरिया पर नापेंगे? अब ये तो वही बात हो गई, खाना खिलाएंगे लेकिन देखिए दाल में नमक नहीं होना चाहिए, खाना खिलाएंगे सब्जी में मसाला नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? ब्राह्मण पूरे सृष्टि का ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, कितना ब्राह्मण, ये क्या होता है? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि ब्राह्मण कैसा होगा? ये शास्त्र तय करेगा। ब्राह्मण कैसा होगा इसका सर्टिफिकेट मांझी जी आप दीजिएगा। आपसे ब्राह्मणों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ये सनातन धर्म ने माना है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेंगे। इसीलिए उनका सवाल ही फिजूल है, दिमाग ठिकाने उनका नहीं रहता है। भाई क्या क्या बोलते हैं अपने भी नहीं पूछते हैं। ये बताइए कि आप जाएंगे? अगर मैंने कहा अभी कि अगर मांझी जी ने जैसा कहा कि मैंने गाली देंगे, ये क्या होता है? ट्वीट किया, अगर उन्होंने ट्वीट किया था, अगर मांझी जी खुले मंच से आके और कहें कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन माफी का मतलब क्या? माफी का मतलब समर्पण, क्षमा मांगना, क्षमा याचना का अर्थ होता है समर्पण करना, चाहे वो अपने अभिमान का हो, अपने गलती के लिए हो, अपने प्रायश्चित के लिए हो, जिसके लिए, लेकिन समर्पण। और समर्पण में कोई शर्त नहीं होता। एक और सवाल, समर्पण बिना शर्त के होना चाहिए। तो माफी अगर बिना शर्त मांगेंगे तो गजेंद्र झा जाए। तो समर्पण कहाँ? ब्राह्मण समाज अगर जीवा को लगाम लग जाएगा तो जीव कटना नहीं होता क्या? ये जीव कटने की बात क्यों आई? क्योंकि बार बार आप गाली दे रहे थे, आप अपने जीव को लगाम नहीं दे पा रहे थे। ये वही बात हो गई। अगर खुद ही जीव को लगाम दे देंगे तो गजेंद्र झा तो आपको गले से लगाने को तैयार है। लगाम लगाने और हम तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते एक हैं। सवाल है मेरा कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, यानी जिस पार्टी में आप थे अब तक, वो हिंदुत्व बाकी चीजों को लेकर चलती है, मैं भी लेकिन कहता हूं, जब भी मैं भी हो, कहता राम हूं। पर भी उन्होंने बोला, नहीं, बीजेपी आपने- ने किनारा देखिए, कर मैं दिया, आपके- ब्राह्मण पर बोला, बीजेपी ने किनारा कर मैं दिया, आपके और आपको बाहर कर दिया। मैं आपके बात से वाकिफ रखता हूँ। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मैंने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वीर सावरकर को पढ़ा था। मैंने अटल जी के सहजता और सरलता को पढ़ा था। मैंने मुरली मनोहर जोशी के त्याग को पढ़ा था। सभी ब्राह्मण ही तो हैं। ब्राह्मण का खून पसीना से सींचा हुआ यह पार्टी है, तो ब्राह्मणों का सम्मान तो होना ही चाहिए। सर, आपको निकालने के बाद क्या लगता है बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने स्पष्ट कहा था कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाई, मैंने ब्राह्मण होने के नाते, हिंदू होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते यह बयान दिया था। तो इस नाते से अगर जिस तरह से बयानबाजी और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है जीतन राम मांझी की, उससे नहीं लग रहा है कि वो किसी माफी के मूड में है, या अगर जीतन राम मांझी क्या करेंगे आगे? अगर जीतन राम मांझी चाहते हैं, जीतन राम मांझी ने योजना बना लिया है, जीतन राम मांझी का साजिश अगर साकार हो रहा है कि वो हिंदुओं को छत विछत कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अगर वो भारत में हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं अपने अनर्गल बयानों से, तो सुन लीजिए, 100 बार गाली देंगे तो ये जीव 100 बार करेगा। ये वापस होने वाला तब नहीं, बिना शर्त माफी मांगना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर मांझी जी, गजेंद्र झा आपको चैलेंज करता है, सुनिए मेरी बात,
अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू एकता बनी रहे, या हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने लायक रहे, सनातन धर्म बचा रहे, तो आइए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए, मैं बिना शर्त आपको गले लगा लूंगा। दोनों मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस हिंदू राष्ट्र को दोनों मिलके मजबूत करेंगे। अगर वो माफी मांग लेंगे तो आप अपने बयान पे भी माफी मांग लेंगे? अगर वो बिना शर्त माफी मांग लेंगे तो मैं गले से लगा लूंगा, माफी की क्या बात है। अच्छा गजेंद्र, कल जो ट्वीट किए थे गजेंद्र मानी जी कि साहेबगंज में एक पुजारी ने चोरी किया था, वही खबर छपी थी, उसी पर उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसे ऐसे चोर को ही हमें हरामी। देखिए इनको नहीं पता रहता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इनको तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो जो मिला, जो बयान देने के एवज में मिला वो उन्होंने कर लिया। ये सब कोई बात नहीं है, ये सब अनर्गल बात है। अरे वो है, कुछ तो बोलना है ना, तो कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कहा कुछ देर पहले कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों ने पार्टी को सींचा है। हाँ। लेकिन जो अगर अपर लेवल पे देखा जाए तो ब्राह्मण कौन है? प्रधानमंत्री मोदी ब्राह्मण नहीं, अमित शाह ब्राह्मण नहीं है, या कोई भी नहीं तो ब्राह्मण नहीं, अपर लेवल पे देखा जाए तो क्या मानते हो? देखिए सनातन काल से ब्राह्मण स्वार्थ के लिए नहीं जिया है, ब्राह्मण ने रास्ता दिखाने का कार्य किया है, ब्राह्मण ने देश को मजबूत करने का कार्य किया। ये जहां भी रहेंगे वो देश को रास्ता दिखाते रहेंगे, धर्म को रास्ता दिखाते रहेंगे, सनातन को मजबूत करते रहेंगे, राष्ट्र को अखंड करते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे। वो जहां भी रहेंगे अपना काम करते रहेंगे। हम लोभ और लालच में, गजेंद्र झा आज बोल भी रहा तो लोभ और लालच में नहीं बोल रहा। प्रतिनिधित्व करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बीजेपी का? अगर इस लायक है तो क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। गजेंद्र, ये सवाल ये है, अगर कोई नहीं गया जीप काटने के लिए तो क्या आप जाएंगे जीप काटने के लिए ब्राह्मण होने के नाते? अरे अगर कोई नहीं गया तो गजेंद्र गला कटवा लेगा। आप तो जीप काट, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़ी, अपना गर्दन कटवाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। कैसी बातें करते हैं? आपको लगता है क्या कि यह सनातनी पीछे हटने वाला है? यह सनातनी अब पीछे नहीं हटने वाला है। माफी मांगना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रह के राम को गाली दोगे नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में रह के हिंदू को तोड़ोगे नहीं चलेगा। मांझी जी माफी नहीं मांगते हैं, फिर अगर सीताराम मांझी माफी नहीं मांगते हैं तो उनको भी माफी नहीं मिलेगी। आप जाएंगे जीप काटने के लिए? 11 लाख रुपए की बात है। निष्कासित किया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरी पार्टी में जाएंगे? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स की जात, जिसे राम का आशीर्वाद मिल गया हो, जो राम के भजन में लग गया हो, जो हिंदू को जगाने का अलख अब जगा रहा हो, जो ब्राह्मणों को मजबूत कर रहा, जो अपनी कुल और मर्यादा के स्वाभिमान को बचाने में लग गया हो, अब उसे पार्टी पॉलिटिक्स से क्या मतलब? सर एक सवाल, कोई मतलब नहीं है। मैं हिंदुओं को जगाने का कार्य करूंगा, इस देश में सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राष्ट्र को अखंड करने का कार्य इसको जो भोज है उसमें आप ब्राह्मणों को रोकेंगे उनके यहाँ नहीं जाने के लिए? मैंने तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। इसमें 27 तारीख के भोज में अगर उस भोज से पहले मांझी जी माफी नहीं मांगते हैं तो जो कुल विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, सिर्फ वही लोग वहां जाएंगे, बाकी कोई नहीं। आप सनातन धर्म को मजबूत करने चले हैं, फिर भी भाजपा ने आपको पार्टी से निकाल दिया। ये भाजपा का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनको सरकारें कैसी बनानी है, दल कैसे चलाना है, ये उनको सोचने दीजिए। ये सोचना गजेंद्र का काम नहीं है। गजेंद्र का काम ये है सनातन कैसे मजबूत। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे धर्म की ओर अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो मैं कह रहा हूँ कि उस आंख को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो बीजेपी भी तो उसी पर धर्म को आगे बढ़ा रही है, फिर आप बढ़ा रही है, अच्छी बात है। मैं कहाँ रोक रहा हूँ? फिर मैं आपके साथ खड़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मांझी जी से कहा गया होता कि भाई अनर्गल बातें करना बंद करो, इस देश के लोगों को बुरा लगता है, यह हिंदुस्तान है। वो तो माफी मांग लिए हैं। माफी मांगने में भी गाली दिया है कि ये शर्त वो शर्त। मैंने अभी कहा माफी का मतलब समर्पण शर्त के साथ नहीं होता। कहना है कि बिना शर्त नहीं, बिना शर्त, अगर मगर कुछ नहीं, बिना शर्त एक लाइन में कह दें कि मैंने जो कहा है वो गलत था, मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं उनके घर पे जाके उन्हें गले लगाऊंगा।
सर तो नोटिस का जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी के किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दूंगा।